हम्म हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट। आपके सामने मैथ के नए एक्सरसाइज को लेकर आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, ये जो एक्सरसाइज है, चूंकि मैथ का बुक मेरे पास सामने है, 1.2 की हम बात करते हैं, एनसीईआरटी के बुक की जहां तक है। तो पहला क्वेश्चन जो मेरा इस प्रकार है, वो क्वेश्चन ये है। पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं। एक्सप्रेस each number है ना, express each number as a product of its prime factor। ओके मैम, ये जो है क्वेश्चन आपके सामने है। चलो मैं इसको एक पहला क्वेश्चन लिख लेता हूं। 140 एंड द सेकेंड है मेरे पास 5005। एक्चुअल में सेकेंड नंबर नहीं है ये आपको 4 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अच्छा देखो, यदि तुम रेगुलर ऑनलाइन क्लास कर रहे हो तो फिर तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। और यदि तुम बाय दी वे आ गए हो, वीडियो स्किप होते हुए आ गई है, तब तो पूरी तरह जानना जरूरी है, क्योंकि तुम जानोगे नहीं तो हमारा बात मानोगे कैसे। बहरहाल ये तो मजाक था। ओके, ये क्वेश्चन बनाने से पहले ये बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा क्यों दिया, कुछ तो विचाराधीन होगा बोर्ड वालों को कि इतने हार्ड, इतने टफ कोर क्वेश्चन बोर्ड में ही क्यों दिया जाए। तो बात यहाँ ये है, ये जो भाई साहब ये छोटे लाल, प्राइम फैक्टर। अच्छा, प्राइम नंबर क्या होता है? यदि मैं तुमसे पूछ लूं प्राइम नंबर क्या होता है, तो मुझे अधिकांश मेरे व्यूअर्स हैं जो सोचने लगेंगे, सब सोचने लगेंगे कि सर प्राइम नंबर है क्या, है ना। अभी देखो, इज्जत बचाने की बात नहीं है, यदि नहीं आता है तो अभी समय रहते सीख लो, आगे समस्या नहीं होगी। तो मैं सिंपल बताता हूं, प्राइम मतलब क्या होता है। मेरा प्राइम नंबर मतलब हमने आज तक पढ़ा है, बचपन से अभी तक में 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अरे ये प्राइम नंबर नहीं लिख रहे हैं, तुम्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्राइम क्या है। ठीक है जी। अब यहां देखो, ये जो 2 नंबर है ये प्राइम नंबर है। प्राइम का मतलब होता है कि जो खुद के दम पे उड़े, किसी और की कोई सहायता ना ले, ना उसे कोई काट सके, ना कोई खुद के अलावा, कहते हैं ना, मैं वो हूं जो खुद के अलावा किसी से हार नहीं सकता, तो वो प्राइम नंबर है। और वो खुद के अलावा किसी और नंबर से हारने की या कटने की गलती नहीं कर सकता। तो यहाँ कौन कौन से ऐसे नंबर है उसको ध्यान लेंगे। 2 है, 3 है, 4 नहीं है, क्योंकि 4 जो है ये 2 के टेबल से 2 2 जा 4 कट जाएगा। 5 जो है भाई साहब ये किसी से नहीं कटेगा, किसी से भी नहीं, 1 को छोड़कर। 6 जो है ये 2 से कटेगा और 3 से कट जाएगा, मतलब कि ये भी नहीं है। 7 है प्राइम नंबर, क्योंकि 7 को किसी और नंबर से हम लोग नहीं काट सकते। इसी तरह जो प्राइम नंबर है उससे ये क्या करना है, हमको उस प्राइम नंबर की मदद से हमें फैक्टर निकालना है। किसका फैक्टर निकालना है? पहले 140 का निकालना है। तो देख लो, ध्यान दो, 140 का फैक्टर निकालेंगे, लेकिन एक बात तुम्हें ध्यान रखना होगा कि 140 का फैक्टर निकालते समय एनी टाइम प्राइम नंबर यूज होगा। जैसे 2, क्या ये 2 प्राइम नंबर है? बिल्कुल है। तो यहाँ 70 लगा दिए जी। फिर 2 लगाते, 2 से 35 हुआ। अब तुम जो है 3 से लगा सकते, क्योंकि 3 क्या है? प्राइम नंबर है। यदि लगाना चाहो 3 से कट सकता है तो लगा दो। चलो मैं 3 से भी लगा देता हूं। 3 5 1 जा 5 5 3 जा 15। फिर 3 से कटेगा क्या? कट जाएगा 5। ओ सॉरी, यहां से थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। 3 से यहां यदि काटते 3 1 जा 3 नहीं कटेगा,
बिल्कुल नहीं कटेगा, है ना। आप तो जस्ट दिखा दिए बस। जब मेरे जैसे टीचर गलती कर सकते तो आपसे गलती नहीं होगा क्या? तो ये क्वेश्चन को इग्नोर ना करें। तो देखो 5 से लगाते हैं। 5 क्या होगा यहाँ पे? 5 7 जा 35, फिर 7 जा फिर 1। अब यहाँ देखो 140 का कैसे लिखना है तुम्हें एग्जाम में? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब इसको एक स्टेप और बढ़ा करेंगे। कैसे करेंगे? तो ये देखो 2 टाइम है ना जी। तो इसको तुम लोग 2 का स्क्वायर कर दो इंटू 5 इंटू 7। तो ये क्वेश्चन इस तरह से ये बन जाएगा। कोई दिक्कत है? एक क्वेश्चन और है, यहाँ इसको हम यहाँ पे ले आते हैं। तो क्वेश्चन कैसा है तुम भी ध्यान दो, तुम वहां बैठ के हंसो मत, ठीक है? चलो ठीक। अब देखो 5 0 0 5। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यदि सॉल्व भी करना हो तो सबसे पहले कॉमन सी बात है, लास्ट में 5 है तो 5 से लगाते, 3 से लगेगा नहीं इसलिए 5 से लगाते। 5 से लगाने के बाद मेरे पास क्या बच जाएगा? 1 0 0 1। क्या बोलती पब्लिक, सही है कि गलत? सही है, ठीक है। तो अब देखो डायरेक्टली क्या करना है, इतना जंबल करने के बाद फिर बताओ 2 से, अब तो 5 हो गया ना, 5 के नीचे तो जाएंगे नहीं। अब एक बात और मैंने बताया नहीं, यदि एक बार यदि हम आगे बढ़ गए तो फिर हम पीछे नहीं होंगे। यदि ऐसा करते हैं तो हमारा फैक्टराइजेशन गलत है, बिल्कुल ही गलत है। और फिर एग्जाम कंट्रोलर महोदय हम पे दया नहीं करने वाले हैं। यदि आप पे कर दें तो भाई बात अलग है ना। तो अब 5 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है? 7। क्या 7 से कटेगा? जी बिल्कुल कट जाएगा। तो करो तो कैलकुलेशन क्या होगा, तुम भी करो, फटाफट करो। क्या हो जाएगा? हाँ बोलो। तो हो जाएगा 143, ठीक है। यदि इसको कैलकुलेट करते हो तो तुम्हारा आ जाएगा 143। क्योंकि 7 है, अब 7 से आगे देखना है, पीछे नहीं देखना है। तो 143 को यदि डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे? 8 से करेंगे क्या? नहीं। 9 से करेंगे क्या? नहीं। 10 से करेंगे क्या? नहीं। 11 से? बिल्कुल हाँ कर सकते हैं, लेकिन 11 के टेबल में 143 आता है क्या? तो हाँ आता है। कैसे करके दिखाता हूं। 143 11 से, 11 1 जा 11, 3 3 11 कट गया, तो यानी 13 के टाइम में आ जाता है। अब ध्यान दो, इसका प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा? 505 का प्राइम फैक्टर, 5005 का प्राइम फैक्टर क्या होगा मेरे पास? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए आप लोगों को दिक्कत। कहीं भी एक जर्रा सी दिक्कत यदि हुई तो फिर दिक्कत है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। देखो 1.2 के जो क्वेश्चन है, 1.2 एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब RS अग्रवाल हो कि RD शर्मा हो, क्या मेरे तरह तुम NCERT कर रहे हो, मुझे नहीं पता, बट क्या है ये क्वेश्चन को तुम ध्यान से देख लो। ये क्वेश्चन यदि तुम ध्यान से देखोगे तो तुमको नंबर मिलना तय है एग्जाम में, और ये हर 2-3 साल बाद एग्जाम में आना है। तो मैं तो यही कहूंगा बच्चों कि तुम फोकस करो और ये एग्जाम, इस क्वेश्चन को स्पेशल देखो। क्या है क्वेश्चन? इसमें कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ इक्वल होता है किसी भी नंबर का, कोई भी नंबर हो, उस नंबर का एलसीएम और एचसीएफ इक्वल होता है किसके बराबर? तो उन नंबर, जिन नंबर का हम एलसीएम और एचसीएफ करते हैं, उन नंबर के प्रोडक्ट के बराबर, ठीक है। यदि एग्जांपल लेते हैं, क्या लेते हैं? चलो ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही ले लेते हैं। 26 एंड 91, ये पहला क्वेश्चन है जी, है। ये तुम समझ लो, तर्ज समझ लो, आगे की स्टोरी को जान लेना, इसके बेस पे ही तुम्हारा क्वेश्चन है। एक बार यदि तुमने कमांड कर लिया ना मेरे भाई, फिर तुम्हें कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। ध्यान दो। अब देखो, पहले मुझे क्या करना है? 26 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो 26 का एलसीएम क्या ही निकलेगा? यदि मैं 26 कर दूं और इस तरफ रफ ले लेता हूं, तो 26 को देख लो ध्यान से, 2 से करेंगे तो क्या 13, फिर 13 तो कटने वाला है नहीं, तो इसको क्या करते हैं? 2 इंटू 13 कर देते हैं। ओके जी। नाउ
91 का हम लोग इसका फैक्टराइज करते हैं, तो 91 को बताओ, तुम ही बताओ 91 किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में आएगा क्या? पहले देख लेते हैं। 91 2 के टेबल में आने वाला है क्या? नहीं आएगा। 3 के टेबल में बिल्कुल नहीं आएगा। 4 के टेबल में 4 तो लेना ही नहीं, तो टेबल की मतलब ही नहीं है। 5 से कोई सरोकार नहीं है, तो बचा 7, और 7 से 7 के टेबल में 91 है नहीं है, तो भी 7 1 जा 7, 2 7 3 जा 21, यानी कि इसका जो है 7 into 13 होगा। नाउ अब हमको एलसीएम देखना है। नाउ द एलसीएम ऑफ 26 and 91 ईच क्या हो जाएगा जी? एलसीएम इन दोनों का, तो देखो 2 13 7, कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 2 7 और 13 ये इन दोनों का एलसीएम है। समझ में आई बात? और तुम्हें भी समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं एचसीएफ में क्या हो जाएगा। तो द एचसीएफ ऑफ 26 and 91 इज क्या ही हो जाएगा? तो दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13 है, सो पुट हियर 13। ओके जी, कोई दिक्कत? अच्छा 7 2 जा 13, 7 2 जा 14, 14 and 13, 1 something, no I am sure 182, ठीक है। अब देखते हैं, अब ये वाला जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को हम लोग देखते हैं कि क्या इस फॉर्मूला पे मेरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है क्या? मैं इसको प्रूफ कर सकता हूं? यदि कर सकता हूं तो देखता हूं कैसे होगा। तो एलसीएम कितना है मेरे पास जी? एलसीएम मेरा 182, यानी कि 182 into 13 इज इक्वल टू ये जो दो नंबर है कौन कौन? 26 into 91। यदि तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, तुम करो तो जल्दी मल्टीप्लाई। यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, आप भी कर सकते हो वीडियो पॉज रोक के, यदि फुर्सत है तो, है ना। तो हाँ क्या हुआ? ठीक है 2 3 6 6, और इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हुआ? अच्छा 2 3 6 6। अब देखो ये दोनों के मल्टीप्लाई इक्वल होते हैं, मतलब हमने ये प्रूफ कर दिया। क्या प्रूफ किया? कि द एलसीएम, ये जो एलसीएम और एचसीएफ किसी भी प्रोडक्ट का होता है, वो मल्टीप्लाई उन दो नंबरों के मल्टीप्लाई के बराबर किसी भी दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई करने पर आएगा, ठीक है। तो कुछ होमवर्क मैं देता हूं दोस्तों। होमवर्क यदि तुम रेगुलर देख रहे हो तो होमवर्क के 1.1 में यदि तुम्हारा HW यदि हम देते हैं, प्लीज बना के तुम यदि चाहो तो मेरे कमेंट करो, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसका जवाब दूं। तो होमवर्क में यहां लिख देता हूं होमवर्क। तो एक नंबर का मैंने बताया था पहले ही, तो एक नंबर में तुम्हें सेकेंड, थर्ड, फोर्थ मैंने बता ही दिया, तो फिफ्थ ये तुम्हारा जो है पहला का हो गया। और सेकेंड नंबर का जो है वो मैंने पहला बता दिया, तो दूसरा नंबर का बना लेना, एंड तीसरा नंबर का तुम बना के कंप्लीट करो, ठीक है जी। और एक बात याद रखो, मन से बनाने की कोशिश करो, ऐसे नहीं कि सर जी हैं, सर जी को खुश कर दें, ऐसा कुछ नहीं। बोर्ड एग्जाम आपका होने वाला है, आप चाहो कि ज्यादा से ज्यादा नंबर को गेन करें। धन्यवाद।